हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे भाई एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात हो रही है बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरे भाई वीडियो को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए वीडियो को बैक टू बैक अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, अब कोशिश रहेगी कि मेरे भाई आप तक वीडियो को हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। तो बात करते हैं मेरे भाई इन सभी सवालों को कैसे हल करना है। ये तो थोड़ा देखने में मेरे भाई डरावना सा लग रहा है, लेकिन हाँ, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। इस तरह के सवालों को मात्र चुटकियों बजाते मेरे भाई हल हो जाएगा। कैसे करना है, समीकरण को हल कीजिए। दिया गया है 5/x-1 प्लस 1/y-2। अरे वाह, बराबर का 2 दिया गया है मेरे भाई। 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर के 1 दिया गया है मेरे भाई। इस तरह के सवालों में कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है सिमिलरिटी क्या दिख रही है। सिमिलरिटी के मतलब ये तो मेरे भाई थोड़ा सा टफ वर्ड हो चुका है। समानता क्या दिख रही है, एक जैसे कुछ आपको नजर आ रहा है मेरे भाई इस इक्वेशन में। आइए हम बताते हैं। यदि नहीं आ रहा है तो मेरे भाई हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो को मेरे भाई थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप स्किप किए तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है। और हाँ, फिर वही होगा मेरे भाई जो नहीं होना चाहिए था। आपका ठीक ठाक परफॉर्मेंस अगर एग्जाम में नहीं रहा तो मेरे भाई आप ठीक ठाक नंबर भी नहीं लेकर आ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हाँ, इन सवालों को मेरे भाई शुरू से अंत तक देखना है। बाकी तो ये आसान है मेरे भाई, बिल्कुल भी आसान है। आ जाएगी ये सवाल, देखिए कैसे आएगी। देखिए मेरे भाई इसमें क्या दिया गया है, 5/x-1। x-1 यहाँ पर है, x-1 यहाँ पर है। अरे सर ये तो बटे में है, तो उसमें करना क्या है, 1/y-2, 1/y-2 यानी 3/y-2। मेरे भाई यहाँ पर आप कुछ भी मत कर लीजिए, यहाँ पर एक काम करना है, माना यहाँ पर मेरे भाई अगर हम गुणा इसका 1 कर दें, जैसे ये देखिए इसका गुणा का अगर हम 1 कर दें तो 5x1 वही लिखा है, इसमें कौन सी बहुत सी बड़ी बात है। लेकिन 1/x-1 बराबर इसको a मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरे भाई। और हाँ, इसको समीकरण मान लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। समीकरण 1 इसको कर लीजिए। और क्या दिया गया है यहाँ पर, 1/y-2। सर इसको भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दूसरा आप चर मान लीजिए। यहाँ पर इसको हम b मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरह तो हमको मानना तो बिल्कुल आता है। अब क्या करना है मेरे भाई, बस जहां पर आपको दिख रहा है 1/x-1 वहां पर रख दीजिए a, जहां पर दिख रहा है 1/y-2 वहां पर b को रख देना है। समझ रहे हो ना मेरे भाई, क्या कह रहे हैं, जहां पर दिख रहा है 1/x-1 ए रखना है, रख देंगे सर, उसमें कौन सी बात है, बहुत बड़ी बात है। 1/y-2 जहां पर है वहां पर b को रख देना है, सर ये भी रख देंगे। कैसे रखना है ये देख लीजिए, इतना जहां पर ये दिख रहा है मेरे भाई ना, ये इसके स्थान पर मेरे भाई a आ जाएगा। अगर a आ जाएगा तो ये तो बन जाएगा 5a। क्यों, क्योंकि 5 गुणे 1/x-a को a माने हैं, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1/y-2, 1/y-2 को b माने हैं। अरे सर यहाँ पर b मान लीजिए, यहाँ पर बराबर को 2 दिया गया है। समीकरण 3 इसको थोड़ी देर के लिए मान लेना है मेरे भाई। अब क्या करना है, वही काम यहाँ पर करना है, 6 गुणे 1, इतनों को हमको क्या करना है मेरे भाई, इतना जो दिया गया है इसको a मान लेंगे तो ये 6a हो जाएगा। यहाँ पर 3b हो जाएगा, बराबर के a को इसको समीकरण 4 मान लेना है मेरे भाई। थोड़ी देर के लिए मान लेना है, उसके बाद क्या करना है, सवालों को हल करते चलना है। आइए क्या करते हैं, वही वाला काम करना जो अपन विलोपन और प्रतिस्थापन वज्र गुणन वाला नियम से कहते हैं ना, तो वही यहां पर अप्लाई करना है मेरे भाई। हमने आपको बहुत पढ़ा चुका हूं, आप जाकर वहां पर बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं कैसे विलोपन विधि के सवालों को हल किया जाता है। यहाँ पर मेरे भाई हमको एक चीजें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर b के गुणांकों को बराबर कर दीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करना क्या है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 से गुणा
करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, यहां से क्या हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 3 का गुणा बी में करेंगे, 3 भी बराबर का 3 दूनी 6 आ जाएगा। सर यहां पर क्यों नहीं किए, यहां पर कर दीजिए, आपकी इच्छा है। बी का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो वही आ जाएगा, इसीलिए नहीं किए हैं। तो 6a माइनस के 3 भी हो जाएगा, बराबर के यहाँ पर 1। मेरे भाई यहाँ पर घटाना है तो ये तो घट ही रहा है, वैसे ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। 15 6 21 हो जाएगा। सर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए को लिख दीजिए, ए को लिख दीजिए। ए है तो 15 6 21, ए बराबर 6 के 7। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे में 21, 7 का 9 7, 7 त्रिक 21। सर यहाँ से तो अपन का आ चुका है ए बराबर 1 बटे 3 आ चुका है, यहाँ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है मेरे भाई, ए का मान समीकरण 3 या 4 में किसी एक जगह आपको पुट कर देना है। आइए करके देखते हैं। ए का मान यहां पर रखते हैं मेरे भाई, ए का मान यहां थोड़ा सा, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लीजिए रख के देखते हैं क्या दिया गया, 5a प्लस बी, 5a प्लस बी बराबर को हमारे पास क्या है, 2 है। अब रखना क्या है, a का मान 1 बटे 3, a का मान 1 बटे 3 रखना है। तो क्या करेंगे, 5 गुणे 1 बटे 3 प्लस b बराबर को यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे भाई। फिर क्या करना है, वही काम करना है, ये तो हो जाएगा 5 बटे 3 प्लस के b बराबर के 2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पक्ष में अंतर, 2 माइनस 5 बटे 3, b का मान क्या आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 माइनस बटे में 1, 1 पंचे 5 हो जाएगा। बाकी हर का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे सीधा सीधा 1 तिक्के 3 ही हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, 6, 6 में 5 गए 1 बटे 3। तो यहां से हमारे पास मेरे भाई ए और बी का मान अब तक हम निकाल चुके हैं। लेकिन रुको मेरे भाई, अब करना क्या है, यहां पर आपको 1 बटे x माइनस 1 को हमने a माना है, 1 बटे y माइनस 2 को हमने b माना है। सवाल में तो हमें a b दिखा नहीं है, हमें दिया क्या है मेरे भाई, यहाँ पर a और b माने हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए एक बार, b का मान एक बार समीकरण 2 में रख कर देखते हैं क्या होगा। a का मान समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर के a हो जाएगा। तो 1 बटे x माइनस 1 बराबर के a का मान है 1 बटे 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही हो जाएगा, 1 का गुणा x में x माइनस 1 बराबर के 3 हो जाएगा। तो x बराबर ये इधर जाएगा तो 3 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, x का मान आ चुका है, हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान निकालना है। y का मान कब निकलेगा मेरे भाई, जब आप b का मान रख देंगे तब। तो देखते हैं क्या करना है, यहाँ पर b का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लीजिए 1 बटे y माइनस 2 बराबर के b, 1 बटे y माइनस 2 बराबर के हमारे पास b का मान 1 बटा 3 है मेरे भाई। तो b का मान यहाँ पर 1 बटा 3। अब क्या होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद y माइनस 2, 1 का गुणा y में 1 का गुणा y माइनस 2 में करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। तो y बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना होगा मेरे भाई, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 और 2 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5। तो इस तरह के सवालों को मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन सभी सवालों को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से लगा सकें। और हाँ, यदि आपके पास कोई भी मेरे भाई कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए जरूर, आपका जो कुछ भी सुझाव होगा मैं उस पर जरूर आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा
तो आशा करते हैं मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आई होगी। और हाँ, इसी तरह के सवालों को आपको खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लेकर आना है, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप अच्छे तरीके से इन सभी सवालों पर क्या करें मेरे भाई, पकड़ बना सकें। तो अब करना क्या है मेरे भाई, इन सभी सवालों के साथ में बार बार आपको रिवाइज करना है। और हाँ, चलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।